मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अतातार ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने लाड़काना में नमाज अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने नमाज पढ़ाई। दाता दरबार बाग़ जिना जामिया निमिया में नमाज ईद की अदायगी। बहरिया टाउन लाहौर में हाफिज ताहिर अशरफी ने नमाज ईद पढ़ाई। कराची गुरु मंदिर में मस्जिद कंजुल ईमान में नमाज ईद अदा। पेशावर में चारसदा रोड पर नमाज ईद की अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई। फैजान मदीना मस्जिद हैदराबाद में नमाज ईद की अदायगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, आज का मुबारक दिन अल्लाह की खास रहमत और फजल का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल फितर इस्सार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क़ के एहसास को ताज़ा करती है। हमें कमज़ोर तबक़ात को खुशियों में शरीक रखना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद का पुरनूर दिन हमें सब्र, तक़वा, ईसार की याद दिलाता है जो माह रमज़ान ने हमें अता किए। वज़ीर आला और गवर्नर्स की कौम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खिदमत और दिफा है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान को मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि दोहा मुआहदा अफगानिस्तान ने किया हुआ है, वो इसका पाबंद है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हम मुकाबला करेंगे। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह नसीब करे। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सदर आई चंद्रिका रोड, मलीश और फैसल कॉलोनी में बारिश। कोयटा और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मलिका कौसार मरी और गलियात में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद ना बढ़ाने का ऐलान। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उधर मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। कैरज, इस्फहान और बुशहर पर भी शदीद बमबारी। अमरीका के अबनाए हरमज़ में भी नए हमले। ईरानी ड्रोन और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत में हिज़्बुल्लाह के मराकज़ पर भी हमले।
इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कल इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत दी गई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हैफा और तल अवीव के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का मशरक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ समेटने का इंतज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अस्करी लिहाज से ईरान ख़त्म हो चुका, हम अपने मकासद के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। आबनाए हरमज़ की सिक्योरिटी दीगर ममालिक की जिम्मेदारी है। अमरीका ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हरमज़ पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। बरतानिया की तरफ से बहुत देर बाद रद्द-ए-अमल आया, इनका रवैया याद रखेंगे। अमरीकी सदर ने नेटो को बुज़दिल करार दिया। और ईरानी सुप्रीम लीडर की तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का कौम से खिताब, का अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका है, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। जंग में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। मुश्तबा खामेनेई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी की पेशकश।